भानु और राजू नाम के दो भाई रहा करते थे। भानु बहुत पैसे वाला था, जबकि राजू गरीब था। भानु एक ढाबा चलाता था। पहले भानु और राजू दोनों मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो भानु ने राजू को अपने काम और घर से निकाल दिया। राजू सीधा साधा आदमी था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। राजू ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसीलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटी सी ठेले पर अंडा करी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में भानु का ढाबा होने की वजह से राजू के अंडा करी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। राजू दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। राजू की बेटी लक्ष्मी के पैर में चोट आई थी, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए राजू को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहा करता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि लक्ष्मी का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार भानु भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दे। राजू अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। 2 लाख रुपए? पागल हो गया है क्या? 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम होती है? एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तू तो अंडा करी चावल भी तो बेचता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो तू मुझसे मांग रहा है? भानु अभी राजू पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति भानु के ढाबे पर आता है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। यह देखो, एक मांगने वाला कम था जो दूसरा भी आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर बस भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी क्या एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। राजू समझ गया था कि कहीं न कहीं भानु ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था, तभी राजू उसे आवाज लगाता है। अरे बाबा रुको जरा, आपको भूख लगी है ना तो पास में ही मेरा ठेला है, आप वहाँ चलो, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। राजू उस व्यक्ति को लेकर अपने ढाबे पर जाता है और एक प्लेट अंडा करी चावल देते हुए बोलता है। मैं अपना ठेला लेकर बस घर ही जाने वाला था। ये अंडा करी चावल है, ये तुम खा लो और घर भी लेके जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी सारी दिक्कत परेशानी दूर हो। अंडा करी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और राजू को ढेर सारी दुआएं देता है और वहाँ से चला जाता है। राजू के मन में लक्ष्मी को लेकर बहुत चिंता थी, पर राजू पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन राजू जब अंडा करी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहाँ पर दोबारा वही बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ आता है और अपनी बीवी से बोलता है। भाग्यवान ये वही है भला इंसान जिसने मुझे कल खाना खिलाया और तुम्हारे लिए भी दिया। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे जैसी अंडा करी तो आज तक मैंने नहीं खाई और बहुत दिनों से हम बूढ़ों ने खाना भी नहीं खाया था। तुमने तो हमारा पेट भर के बहुत एहसान किया है। अरे एहसान कैसा माँ जी, आप लोग मेरे ठेले पे आए, मेरे हाथ की अंडा करी चावल खाए, आपको अच्छे लगे इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए अंडा करी चावल लगाता हूँ। राजू दोनों पति पत्नी के लिए बढ़िया से अंडा करी चावल तैयार करता है और उनको दे देता है। अंडा करी चावल खाकर दोनों पति पत्नी तृप्त हो जाते हैं और बूढ़ी औरत कहती है। तुम तो बहुत दयालु हो बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा दुख दिख रहा है जो तुम अपने दिल में दबा के बैठे हो। तुम हमें बता दो, क्या पता हम तुम्हारी मदद कर सकें। राजू अपनी बेटी लक्ष्मी के बारे में सब कुछ उन बूढ़े बूढ़ी को बताता है और ये भी कि कैसे उसके भाई भानु ने उसे धोखा दिया। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत कहती है। अरे बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिसके उच्चारण से जब भी तुम अंडा करी चावल बनाओगे ना तो वो दुगने हो जाएंगे और इतने स्वादिष्ट होने लगेंगे कि लोगों की भीड़ कभी तुम्हारी दुकान से खत्म नहीं होगी और तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का इलाज बड़े अच्छे से कर पाओगे। और तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा
हर गरीब को, हर भिखारी या हर जरूरतमंद को अंडा करी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा। बूढ़ी औरत के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए राजू अंडा करी चावल बनाने लगा। राजू के अंडा करी चावल इतने स्वादिष्ट बने कि आसपास के सभी लोग उसके पास आकर खाना खाने लगे और उसका शहर में भी नाम होने लगा। वो रोज गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में अंडा करी चावल खिलाया करता। धीरे धीरे राजू की बिक्री बढ़ गई। अब उसके ठेले पर भीड़ जमा रहने लगी, इसीलिए उसने एक अंडा करी चावल का बड़ा सा ढाबा खोल दिया और थोड़े ही दिनों में उसने 2 लाख रुपए कमा लिए और शहर में अपनी बेटी का इलाज करवा दिया और लक्ष्मी फिर से चलने और दौड़ने लगी और एक अच्छे स्कूल में भी जाने लगी। पापा देखो, मैं भी चल सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। हुर्रे! जी मैं तो बहुत खुश हूँ। आज हमारी बेटी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उन बूढ़ा बूढ़ी के मंत्र से हम लोगों की जिंदगी ही बदल गई। हमारे सारे दुख सुख में बदल गए हैं। तुम सही कह रही हो पूजा, वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत पक्का कोई भगवान का रूप थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, मेरा काम इतना अच्छा चलने लगा, हमारी गरीबी दूर हो गई, और क्या ही चाहिए एक इंसान को। भानु को जब राजू की तरक्की के बारे में पता चलता है, उसका इतना समूह बन जाता है और राजू को दूसरों की भलाई करने का फल मिल जाता है और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं। अरे भाग्यवान सुनो, आज मेरा प्याज कचौरी खाने का मन कर रहा है। अरे जी, मैं नहीं बनाने वाली प्याज कचौरी, मुझे ठीक से बनाने नहीं आती वो। अरे तो मैं तुम्हें बनाने को कह भी नहीं रहा, तुम बस जाकर गुलशन से ले आओ। उसकी प्याज कचौरी के आगे सब फेल है। और हाँ, आलू की सब्जी तो जरूर डलवाना। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे प्याज कचौरी लाने में फिर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि गुलशन की प्याज कचौरी की दुकान पे बहुत लंबी लाइन लगती है। कह तो तुम सही रही हो, गुलशन के प्याज कचौरी है भी तो जबरदस्त। गुलशन बहुत ही लजीज कचौरी बनाया करता था। उसके प्याज की कचौरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। पहले वो बहुत गरीब था, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ देखी थी। गुलशन और उसकी पत्नी ढोलकपुर नाम के गांव में रहा करते थे। गांव में उसके खेत तो थे, लेकिन फसल उगाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक दिन ठाकुर साहब उसके घर आते हैं। गुलशन, तुझे 3 महीने हो गए, तूने जो मुझसे ये उधार लिया था वो तूने अभी तक नहीं दिया। मुझे जल्द से जल्द मेरे दिए हुए पैसे चाहिए, वो भी ब्याज के साथ, समझा? पर इस बार भी थोड़ा मुश्किल है मालिक, मेरे खेतों में इस बार फसल इतनी अच्छी उगी नहीं है। अभी मेरे पास करने को कोई काम भी नहीं है। मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दीजिए आपका कर्ज उतारने के लिए। भाई देख, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। अगले महीने में इसी तारीख को आऊंगा अपने पैसे लेने के लिए। नहीं दे पाया तो उसी टाइम मैं तेरे खेतों में कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर ठाकुर साहब वहाँ से चला जाता है। तभी गुलशन अपनी बीवी राधा से कहता है, राधा, मैं अब क्या करूं? इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाऊंगा मैं? अरे जी, ठाकुर साहब तो बहुत ही तेज आदमी है। उसके अगर हमने पैसे ना दिए ना, तो वो सच में हमारे खेत पे कब्जा कर लेगा। नहीं, मैं कुछ करता हूँ राधा। मेरा दोस्त है एक मुंबई में, प्रेम, मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी लगवा ही देगा और जैसे ही मैं पैसे कमा लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अब गांव में तो कुछ है नहीं करने को। जी, जैसा आप कहें। गुलशन का दोस्त प्रेम मुंबई में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। गुलशन अब जैसे तैसे मुंबई की बस में बैठकर अपने दोस्त प्रेम के घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने दोस्त प्रेम को उसके सारे दुख दर्द बताता है और प्रेम कहता है, अरे गुलशन, तू चिंता मत कर, अब तू मेरे पास आ गया है ना, मैं कल ही तुझे कहीं ना कहीं काम में लगवा दूंगा। चल मैं अब तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ खाने को। अरे नहीं प्रेम, तू काम से थक के आया है और आज तुझे मैं अपने गांव वाली स्पेशल प्याज कचौरी खिलाता हूँ, वो भी आलू की सब्जी के साथ। क्या प्याज कचौरी? सच में यार, मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं तेरे हाथ की प्याज कचौरी कितनी मिस कर रहा था। शुक्रिया भाई, तू आज प्याज कचौरी खिलाकर दिल खुश कर देगा। हाँ 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 भाई। प्रेम उसे प्याज कचौरी बनाने का सारा सामान दे देता है और गुलशन प्याज कचौरी बनाकर प्रेम को देता है। प्रेम उसे खाकर कहता है, अरे गुलशन, क्या स्वाद आलू की सब्जी और ये प्याज कचौरी है, मजा ही आ गया।
तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अगर मुंबई में अपनी ये प्याज कचौरी बेचे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। तेरे हाथ की प्याज कचौरी खा के लोग दीवाने हो जाएंगे, दीवाने। लेकिन ठेला लगाने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, और मेरे पास तो। अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना, तेरी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ मैं। कुछ ही वक्त में प्रेम ने सारा इंतजाम कर लिया। वो गुलशन को मुंबई के बाजार में एक ठेला लगवा कर दे देता है और गुलशन वहाँ प्याज कचौरी बेचना शुरू कर देता है। लेकिन शुरुआत में उसके पास ग्राहक कम आते थे, लेकिन जो भी आता उसकी प्याज कचौरी की तारीफ करके जाया करता था। अरे वाह, मजा ही आ गया। कितनी अच्छी प्याज कचौरी बनाई है, चटपटी आलू की सब्जी। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। यार गुलशन भाई, तुम्हारे इस प्याज कचौड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है। गुलशन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और अब धीरे धीरे उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और उसका काम अच्छा चलने लगता है। लेकिन वो अकेले सब संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो प्रेम से बात करता है। अरे प्रेम सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो गुलशन, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो प्रेम यार, आजकल मेरे ठेले पे बहुत भीड़ आने लगी है और मैं सबको प्याज कचौरी नहीं खिला पाता। तो क्या तू किसी को जानता है जो मेरी मदद कर सके? अरे मैं तुझे कुछ बताने वाला था कि मेरी जॉब चली गई है और मैं भी काम ही ढूंढ रहा था, तो अब मैं ही तेरी मदद कर दिया करूँगा प्याज कचौरी बनाने में। बोल, तुझे मंजूर है? अरे हाँ भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब गुलशन और प्रेम मिलकर अपनी पूरी सब्जी के ठेले को चलाते थे और गुलशन अपने किराए के पैसे भी भिजवा देता है। धीरे धीरे उनकी प्याज कचौरी की बिक्री और बढ़ने लगती है, तो प्रेम एक छोटा सा ढाबा किराए पर ले लेता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे गुलशन भैया, सच में यार तुम्हारे हाथों में जादू है। यार मजा आ गया प्याज कचौरी खा के। मेरे बच्चे तो तुम्हारे फैन हो गए हैं। प्रेम को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती कि जो ग्राहक आता वो सिर्फ गुलशन की तारीफ करता। तभी वो खुद से बोलता है, यार मैं भी तो आलू की सब्जी बनाता हूँ और गुलशन बस प्याज कचौरी बनाता है, फिर भी लोग गुलशन की ही तारीफ करते हैं। मुझे सब गुलशन का नौकर समझते हैं, जबकि मैं ही गुलशन को यहाँ तक लाया हूँ। तो नीचे भी मैं ही गिराऊंगा और पूरे ढाबे का मालिक अकेला बन जाऊंगा। मुझे कमाई के आधे पैसे गुलशन को देने नहीं पड़ेंगे। प्रेम के मन में अब लालच आ जाता है और जब अगली सुबह गुलशन आलू की सब्जी बना रहा होता है तो वो उसमें लाल मिर्च ज्यादा डाल देता है और खुद से कहता है, आज देख गुलशन, जो लोग तेरी तारीफें करते हैं ना, कैसे थूकेंगे तेरे ऊपर। आज देखता जा बेटा तू। प्रेम जैसे ही आलू की सब्जी उठाकर दुकान पर रख रहा होता है, उसके हाथ से सारी सब्जी गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। अरे प्रेम, तू ठीक तो है? अरे तूने सब्जी कैसे गिरा दी भाई? तेरा तो हाथ भी जल गया है। अरे यार, वो सब्जी ज्यादा गर्म हो गई थी, शायद मेरे हाथ जलने लग गए थे तो मेरे हाथ से छूट गई। कोई नहीं, अब अपने पास तो आलू की सब्जी का सामान भी नहीं है, तो आज ढाबा बंद ही रखते हैं और मैं घर जाके तेरे हाथ पे मलहम लगा देता हूँ। अगले दिन फिर प्रेम कचौरी के आटे में इनो मिला देता है, जिससे आटा फूल जाता है। गुलशन जैसे ही कचौरी बनाने लगता है तो कहता है, अरे यार, ये आटा मुझे कुछ खराब सा लग रहा है प्रेम भाई। यार कचौरी तो तली नहीं रही। नहीं यार, मुझे तो सही लग रहा है, देख एक दो बार और देख। ना भाई, ये आटा तो फूल गया, इससे अब कचौरी नहीं बनेगी। अब हम एक काम करते हैं, आज कचौरी की जगह चावल बना लेते हैं। अबे यार, ये क्या हो रहा है? मेरी सारी सोच खराब क्यों जा रही है? हाँ भाई, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। अब गुलशन फटाफट चावल बना लेता है। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, सुनो गुलशन भैया, एक प्लेट प्याज कचौरी लगा दो। माफ कीजिए भैया, वो आज आलू की सब्जी के साथ प्याज कचौरी नहीं है, तो बताओ चावल दे दूं उसके साथ? हाँ भैया दे दो, जो भी है, बड़ी भूख लगी है और आपके हाथ का कुछ भी खा लो, मजा ही आता है। जी धन्यवाद भैया, हम अभी देते हैं। गुलशन फटाफट से आलू की सब्जी और चावल उस आदमी को दे देता है और वो आदमी भी आलू की सब्जी चावल खाकर उसका दीवाना ही हो जाता है। गुलशन भैया, तुम कमाल हो, सच में तुम्हारी तरक्की तुम्हारे हाथों में है और वही चीज है जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। जी शुक्रिया, लेकिन मेरी तरक्की का असली हकदार मेरा दोस्त प्रेम है। अगर ये ना होता तो मैं कहीं भीख मांग रहा होता, इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। गुलशन की बातें सुनकर प्रेम को अपनी गलती का पछतावा होता है कि वो बेचारा गुलशन उसे ही सब कुछ मानता था और वो उसके साथ ही गलत करने चला था।
वो शाम को घर पहुंचते हैं तो प्रेम कहता है, सुन भाई, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाई, बता तो। मैं पैसे के लालच और लोगों को तेरी इतनी तारीफ करते देख मैं जल गया था, इसलिए मैंने तेरा बुरा करना चाहा। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भगवान अच्छा ही करते हैं। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दे भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने तुझे माफ किया। तू मेरा भाई है यार, और ये कामयाबी हम दोनों की है। हम एक